अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इमली और आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी, जो कि इफ्तार में बहुत ज़्यादा शौक़ से पिया जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में ये भी शेयर करूँगी कि हम किस तरह से इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 125 ग्राम इमली ली थी और 125 ग्राम ही आलू बुखारे लिए थे इक्वल क्वांटिटी में। अब मैं गर्म पानी में भिगो के 2 से 3 घंटे के लिए इनको रख दूँगी। आप चाहें तो इनको ओवरनाइट भी भिगो 3 घंटे हो गए थे इसको भिगोए हुए और अच्छा से इसका पल्प देखें रेडी हो गया है गाढ़ा सा। अब मैं इसकी गुठलियाँ सेपरेट कर लूँगी और इसको मिक्सर जग में डाल के मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उससे क्या होगा कि एक स्मूथ और फाइन सा पेस्ट रेडी होगा और बिल्कुल शरबत ऐसे ही बनेगा जैसे हम बाज़ार से लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह का इसका टेक्स्चर आएगा। सो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है ग्राइंड और देखें इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट फॉर्म में हो जाता है और इसका जो कुकिंग टाइम है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 6 मिनट है। 5 से 6 मिनट में ये शरबत बन के रेडी हो जाता है। पतीली मैंने ले ली है और इसमें मैं डाल दूँगी पल्प और साथ ही साथ में इसमें डाल दूँगी 1 गिलास पानी। आप चाहें तो इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं, उससे इसकी अफादियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अनारदाना खून की कमी को पूरा करता है, प्यास की शिद्दत को कम करता है और इफ़्तार में नेचुरल चीज़ों का यूज़ जो है वो ज़्यादा हमें करना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाज़ार से लें और उसमें पता नहीं क्या क्या प्रिजर्वेटिव डले होते हैं। तो हम घर में जब बनाते हैं तो हमें एक तसल्ली भी होती है और एक खुशी भी हो रही होती है कि इत्मीनान होता है कि नहीं, हमने हर ये चीज़ घर में रेडी की है। सो अभी मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला, साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया है काला नमक और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। 1/4 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया था, आधा चम्मच मैंने लिया है काले नमक का। मेरे पास स्टोन फॉर्म में या पत्थर की फॉर्म में तो मैंने एक टुकड़ा लेके वो मैंने उसमें डाल दिया था। 600 ग्राम मैं इसमें चीनी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मुसलसल पकाएंगे और जब तक कि इसके ऊपर एक झाग नहीं आ जाती वाइट वाइट सी, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। और इसकी पकने की निशानी क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करूंगी वीडियो में। सो अभी इसमें मैंने वाइट नमक भी डाल दिया था ताकि इसमें अच्छा सा जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। सो ये देखें झाग आना स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब ये है कि अब इसका जो कुकिंग टाइम है वो स्टार्ट हो गया है और जब तक झाग ख़त्म नहीं होगी तब तक हम इसको पकाएंगे। सो ये देखें जैसे जैसे झाग कम होगी वैसे वैसे ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अब देखें काफ़ी हद तक जो है वो झाग ख़त्म हो गई है और थिक भी हो गया। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। सो ये देखें जी, ठंडा होने के बाद ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और इसमें कुछ भी ऐसा कलर वगैरह नहीं डाला, बिल्कुल नेचुरल कलर इसका आया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये शरबत रेडी हुआ था। आप लोग भी ज़रूर इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। अब इसको सेव करना है ताकि इसमें चीनी के क्रिस्टल ना बने, क्योंकि मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। तो इसमें मैं इसलिए डाल रही हूँ सिरका मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब इसमें डाला होगा। और अब मैं इसको बॉटल में डाल के, आप कोई भी बोतल ले लें प्लास्टिक की, उसमें आप इसको सेव कर सकते हैं। सो अभी मैं इसमें बोतल में डाल रही हूँ और इसको अब 2 से 3 महीने के लिए बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे अभी फ़्रेश आपने बनाया है और बाज़ार से कई गुना बेहतर हम लोग घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, 1 लीटर के करीब ये रेडी हो गया था शरबत और ये मैंने बॉटल में डाल लिया है। आप इसको फ्रिज में रखें बनाने के बाद तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और ना इसमें कोई क्रिस्टल वगैरह जमेंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं हो तो आप इसमें लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको 1 गिलास बना के दिखाती हूँ और आपको इसका कलर भी दिखाऊंगी। जो हम बाज़ार से लेते हैं, कहीं में रेड कलर होता है, कहीं में ब्राउन कलर डला होता है। सो इसमें आप देखें कोई भी कलर नहीं है, इसका नेचुरल कलर है और कितना ज़बरदस्त शरबत रेडी हुआ है। सो 1 गिलास मैंने यहाँ पे ले लिया है ठंडा पानी और उसमें तकरीबन 30 ml के करीब मैं इसमें डाल दूँगी शरबत और इसको अच्छे से बस मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन के रेडी हो जाता है विदाउट आप शुगर। आप इसको इसी तरह से आप इसमें डालें और बस आप शरबत बना लें। सो ये देखें जी, शरबत यहाँ पे रेडी हो गया है, कितनी जल्दी बन के रेडी हो गया और कलर आप देखें इसका कितना कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी एक और वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।